अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और कल कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि कल हमारे घर के नीचे जलसा हो रहा था जिसकी वज़ह से शूट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो आवाज़ ऊपर तक आ रही थी, माइक लगे हुए थे, जो साउंड लगे हुए थे उसकी आवाज़ ऊपर तक आ रही थी। इस वज़ह से कोई वीडियो शूट नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ। तो देखते हैं ये कहानी आपके जीवन में क्या चेंज लेकर के आती है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी है एक किसान की। ये जो किसान था, उसने बहुत मेहनत करी थी और अपने खेत में अनाज बोया था और उसका खेत बहुत हरा-भरा था, लहरा रहा था। तो जब फसल पूरी तरह से उग जाती है, पक जाती है, तो फिर वो सोचता है कि उन्हें अब इसे काटना चाहिए। लेकिन उस खेत के बीचों-बीच में एक गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया था। उसमें 2 अंडे भी दे दिए थे। जब तक फसल उगती है, जब तक फसल अपने असली जगह तक पहुँचती जैसे कि उगाया जाता है, पहले थोड़ा-सा पौधा निकलता है, उसके बाद फिर बड़ी होती है वो। तो वो जब तक कि जैसे-जैसे फसल बड़ी हो रही थी, बढ़ रही थी, वैसे-वैसे वो चिड़िया का घोंसला भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था और उसमें जो 2 अंडे थे, उसमें बच्चे निकल चुके थे उस अंडे से। तो जब बच्चे निकल आते हैं तो उन बच्चों को उड़ना नहीं आता है और गौरैया रहती है जो तो वो रोज़ उन लोग के लिए जंगल जाती खाना लेने के लिए। तो जब किसान ये फैसला लेता है कि अब इसे काटना चाहिए तो उसके बच्चे घबरा जाते हैं, उसकी माँ रहती नहीं है वहाँ पर। तो जब गौरैया वापस आती है तो उसके बच्चे बोलते हैं, माँ आज किसान खेत पर आया था और वो बोल रहा था कि मैं कल अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेज दूँगा। तो गौरैया कहती है, बच्चों परेशान मत हो, ये खेत नहीं कटेगा अभी। तो बच्चे बोलते हैं ठीक है और ऐसा ही होता है दूसरे दिन वो खेत मतलब फसल नहीं कटती है। तो बच्चे बड़ा हैरान होते हैं, फसल नहीं कटती है, उन लोग रहते रहते हैं और धीरे-धीरे उड़ना सीखते हैं क्योंकि फसल कभी भी कट सकती थी, वो लोग उड़ना सीख रहे होते हैं। उसके बाद फिर एक दिन वो खाना लेने गई होती है जंगल, फिर जब वापस आती है तो बच्चे फिर डरे होते हैं। बच्चे बोलते हैं कि माँ किसान फिर से खेत पर आया था और वो बोल रहा था कि इस बार मैं मजदूरों को भेज करके फसल कटवा दूँगा। तो गौरैया ने बोला कि तुम परेशान मत हो, इस बार भी फसल नहीं कटेगी। बच्चे फिर हैरानी से देखते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रही है माँ? फिर ऐसा ही होता है, दूसरे दिन भी फसल नहीं कटती है। बच्चे खुश होते हैं, धीरे-धीरे वो जब तक उड़ना सीख जाते हैं। फिर एक दिन जब वापस आती है गौरैया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर के तो बच्चे बोलते हैं, माँ इस बार भी किसान फसल काटने की बात कर रहा था लेकिन हमें पता है कि फसल नहीं कटेगी। तो गौरैया ने कहा पहले पूरी बात मुझे बताओ। तो बच्चों ने कहा आज किसान आया था और बोल रहा था कल मैं खुद इसको काट दूँगा। कल मैं खुद फसल काटूँगा आकर के। गौरैया ने बोला इस बार फसल कट जाएगी। अब हमें अपने लिए कोई दूसरी जगह खोज लेनी चाहिए। वो लोग जा कर के दूसरी जगह पर घोंसला बना लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। और दूसरे दिन ऐसा ही होता है। किसान आता है और फसल काट कर चला जाता है। तो जब उसके बच्चे उससे ये कारण पूछते हैं कि माँ आपको कैसे पता? तो गौरैया बोलती है इस बार उसने खुद निर्णय लिया था कि वो काटेगा, ना कि वो दूसरों पर निर्भर था। कभी बोल रहा था बेटे को भेजूँगा, कभी बोल रहा था मज़दूरों को भेजूँगा। तो जब तक अगर आप खुद अपना काम नहीं करते हैं, वो काम पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये कहानी उस गौरैया और उस किसान की नहीं है, ये कहानी हम सबके लिए है। हम भी अपनी लाइफ में, अपने जीवन में दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर कि मेरा काम वो इंसान कर देगा, मैं उससे करवा लूँगा। लेकिन जब तक आप अपना काम खुद नहीं करते, वो काम पूरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दूसरों की मदद लेना गलत है। हाँ, मदद लीजिए लेकिन पूरी तरह से निर्भर मत रहिए। आप खुद काम की शुरुआत कीजिए। जब आपको लगे कुछ काम फँस रहा है तो आप मदद ले सकते हैं। लेकिन आप पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो सकते हैं सामने के वाले के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ कहानी समझ में आई होगी। बहुत छोटी-सी कहानी है लेकिन बहुत अच्छा सार है इस कहानी का कि आप अपना काम स्वयं करें। बहुत सी जगह पर आपने पढ़ा होगा कि खुद अपना काम स्वयं करें। तो ये बात सच है, अपना काम खुद ही आपको करना पड़ता है। कोई भी आपके लिए मदद करने नहीं आता है। तो कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और हाँ, एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको कहानी पसंद आई हो। और बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और
बहुत अच्छा लग रहा है देख कर के, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मुझे आगे बढ़ाते रहिए, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।